And today we'll be discussing a very important country, a place where nowadays students want to go study and make their future. जैसे टॉप अप प्रोग्राम्स हो गए कि अगर आप यहाँ पर अपनी बैचलर्स डिग्री कर रहे हो और अब आपको लगता है कि मेरे को फर्दर वहाँ पर कंटिन्यू करनी है, तो आप यहाँ पर स्टडी को अपने लेट्स से कि आपने 2 years ऑफ ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब आपको ये है कि मेरे को फाइनल ईयर में यूके जाना है। एक और चीज़ भी है मैम जो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है आजकल, जो कि है कि उन्हें अपना इंग्लिश का कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता। लेट्स से कि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हो, आपके इंग्लिश में 65-70% मार्क्स है, आप उसके बेसिस के ऊपर आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ जा सकते हो। देखो अगर ऑन एन एवरेज अगर मैं फीस की बात करूँ, फीसेस रहती है तो इसके ऊपर स्कॉलरशिप्स किस किस बेसिस पे मिलते हैं? आपके मेरिट बेसिस के ऊपर मिलते हैं। देखो एक तो बर्सेस रहती है जो तो बच्चे को मिलती ही मिलती है, उसके अलावा भी कुछ एडिशनल स्कॉलरशिप्स होती है, जैसे कि अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स दे देते हैं। जैसे ही आपका ऑफर लेटर आया, आप साथ के साथ अपना ट्यूशन डिपॉजिट पे कर रहे हो, उस केस में आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। प्लस अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक के हों, चाहे वो आपके लैंग्वेज स्कोर के हों, आपको उसके बेसिस के ऊपर भी आपके जो है स्कॉलरशिप्स मिल जाती है। Hello everyone, welcome back to the channel of the Immigration Gurus. My name is Raghav Chanda and this is Talk with TIG, a podcast series in which we try to tell you what's best for you if you are also planning to study abroad. And today we'll be discussing a very important country, a place where nowadays students want to go study and make their future. It's none other than the UK, and for that I have Ma'am Jyoti Sharma Gandhi. Hi ma'am. हेलो राघव, हेलो एवरीवन। सो मैम क्या है ऐसा खास जो यूके के अंदर आज की डेट में बहुत सारे बच्चे जो हैं जाना चाह रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट्स वहाँ पर दिख रहे हैं स्टडी के लिए? राघव, स्टडी के लिए तो देखो हर एक कंट्री में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रहते हैं, बट अगर मैं स्पेसिफिकली यूके की बात करूँ तो यूके में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे टॉप अप प्रोग्राम्स हो गए कि अगर आप यहाँ पर अपनी बैचलर्स डिग्री कर रहे हो और अब आपको लगता है कि मेरे को फर्दर वहाँ पर कंटिन्यू करनी है, तो आप यहाँ पर स्टडी को अपने लेट्स से कि आपने 2 years ऑफ ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब आपको ये है कि मेरे को फाइनल ईयर में यूके जाना है, तो आप वो वाली ऑप्शन ले सकते हो। 1 year की मास्टर्स की ऑप्शन मिल जाती है, 2 years की मास्टर्स की ऑप्शन मिल जाती है, मास्टर ऑफ रिसर्च के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, पीएचडी के कोर्सेज हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोर्सेज रहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड को लेकर हो। तो दैट इज़ द रीज़न कि बच्चा आज की डेट में यूके जाना प्रेफर करता है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव आ जाता है बच्चों के लिए, वहाँ पर एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो जाता है, एक डिफरेंट एक्सेंट का बच्चों को फेस नहीं करना पड़ता। अगर मैं बात करूँ कनाडा और यूएसए में, वहाँ पर अमेरिकन एक्सेंट को यूज़ होता है, जो इंडियन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी रहती है। अगर मैं यूके की बात करूँ तो यूके में क्योंकि ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो किया जाता है, तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर हो जाता है। वो उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वहाँ के लोगों से ईज़िली कम्युनिकेट कर पाते हैं और अपने आप को फर्दर मोर उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करवा पाते हैं। एक और चीज़ भी है मैम जो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है आजकल, जो कि है कि उन्हें अपना इंग्लिश का कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता। उसके बारे में कुछ बताएं। देखो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस के ऊपर बच्चों को एडमिशन देती है। लेट्स सी कि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हो, आपके इंग्लिश में 65-70% मार्क्स है, आप उसके बेसिस के ऊपर आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ जा सकते हो। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड वाले नहीं होते, ना आईसीएसई आईबी बोर्ड वाले नहीं होते, बच्चे जो होते हैं स्टेट बोर्ड वाले बच्चे। स्पेसिफिकली इन चीज़ों का जो कंसर्न रहता है वो रहता है पंजाब, हरियाणा और यूपी वाले बच्चों को। तो उन बच्चों के लिए ऑप्शन आ जाती है स्कूल में इंटरनल टेस्ट की। अगर आप आर्ट्स और पीटी के ऊपर 17-18 हज़ार रुपये और 1-2 महीने की कोचिंग के ऊपर पैसा स्पेंड नहीं करना चाहते हो, तो उन चीज़ों का भी उन्होंने एक कहते हैं कि सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों को, कि अगर आप आइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे हो, आपके पीटी में स्कोर अच्छे नहीं हैं, और अगर मैं बात करूं कि आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड वाले बच्चे भी नहीं हो, तो आप यूनिवर्सिटीज़ के इंटरनल टेस्ट दे सकते हो। उन इंटरनल टेस्ट को आप पास कर सकते हो, जिसकी भी चार्जेस तो रहते नहीं हैं, ठीक है। तो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, वो इंटरनल टेस्ट की ऑप्शन देती है, तो आप उसमें अपना ऑफर लेटर भी सिक्योर कर पाते हो, और प्लस आपको स्कॉलरशिप्स के भी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैम फीस कितनी रहती है अगर हम यूजी और पीजी कोर्सेज की बात करें, एवरेज फीस? देखो अगर ऑन एन एवरेज अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, फीसेस रहती है £50,000 अप टू £20,000।
वही है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है आपको उसके अकॉर्डिंगली स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिसके बाद बच्चे की ऑन एंड एवरेज जो फीस रहती है वो 11,000 पाउंड से लेकर 14,000 पाउंड के बीच में आ जाती है। तो इसके ऊपर स्कॉलरशिप्स किस किस बेसिस पे मिलते हैं? आपके मेरिट बेसिस के ऊपर मिलते हैं। देखो, एक तो बर्सेस रहती है जो तो बच्चे को मिलती ही मिलती है, उसके अलावा भी कुछ एडिशनल स्कॉलरशिप्स होती है, जैसे कि अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स दे देते हैं। जैसे ही आपका ऑफर लेटर आया, आप साथ के साथ अपना ट्यूशन डिपॉजिट पे कर रहे हो, उस केस में आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। प्लस अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक के हों चाहे वो आपके लैंग्वेज स्कोर के हों, आपको उसके बेसिस के ऊपर भी आपके जो है स्कॉलरशिप्स मिल जाती है। ठीक है। और अगर बच्चे को स्पेसिफिकली किसी एक उसमें जाना हो, यूनिवर्सिटी में जाना हो, और वो अपना जो है रिक्वायरमेंट मीट आउट नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए क्या बेटर रहेगा कि वो दोबारा से आइल्स को रीअपीयर करे, 18 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा करे, या फिर उसके लिए बेटर ये रहेगा कि स्पेसिफिक एक ही यूनिवर्सिटी का वो टेस्ट दे? देखो, अगर आप पर्टिकुलर हो कि मुझे इस ही यूनिवर्सिटी में इसी कोर्स के लिए जाना है, तो फिर तो अगर आप रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट यही रहता है कि आप उस यूनिवर्सिटी का एक इंटरनल टेस्ट हो। बट हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन, आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे अदर ऑप्शंस भी लुक आउट करनी है बट मेरे स्कोर्स कम हैं, क्योंकि जनरली बच्चों के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके इंग्लिश में तो मार्क्स अच्छे होते हैं बट वो ओवरऑल स्कोर नहीं मीट कर पाते, तो वैसे वाले बच्चों को भी काफ़ी दिक्कत रहती है। तो उनके लिए फिर यही ऑप्शन रहती है कि अगर आप 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हो, जो कि अच्छी बात है क्योंकि बच्चा कई बार इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाता, तो उसके पास बैकअप होना चाहिए, तो उस केस में बच्चे को अपना लैंग्वेज स्कोर रिपीट करना ही चाहिए। ठीक है। और एक और बात बच्चों के माइंड में काफ़ी ज़्यादा रहती है कि भाई पूरे प्रोसेस में खर्चा कितना आता है, कि ऑफ़र लेटर मंगाने में कोई खर्चा है, तो उसके बाद अगर मैं फ़ीस पे कर देता तो मुझे कितनी फ़ीस पे करनी है, क्या मुझे वो इंटरव्यू से पहले करनी है या इंटरव्यू से बाद करनी है, कितने पे मेरा कैश रिलीज़ हो जाएगा, कितने मुझे फ़ंड दिखाने हैं? ठीक है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन राघव। देखो, वैसे तो यूजुअली सबको पता ही है कि यूके में ऑफर लेटर मंगवाने के कोई भी चार्जेस नहीं हैं, तो आप जितनी चाहो उतनी यूनिवर्सिटीज़ में अपनी ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हो। कई बार बच्चे 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में या कई बार 5 यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करते हैं, ताकि वो एक कंपैरिजन निकाल पाए फ़ीस स्ट्रक्चर का कि उनको फ़ीस इफेक्टिव कहाँ पर रहने वाली है, जो सबसे ज़्यादा लो रहेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ट्यूशन डिपॉजिट की, यस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बच्चों को ये कहती है कि आपको इंटरव्यू से पहले 500 पाउंड से लेके अप टू 5,000 पाउंड तक का जो है डिपॉजिट आपको वो करना पड़ेगा। बट देयर आर मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो बच्चों को ये ऑप्शन देती है कि आप ट्यूशन फीस जब आपका इंटरव्यू क्लियर होगा आप उसके बाद पे करो। बच्चों का इंटरव्यू के बाद पे करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, और यूनिवर्सिटीज़ भी उसमें ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए रखती हैं, बीइंग अ रीज़न कि बाय चांस अगर कोई बच्चा अपना इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया तो उसका वो अमाउंट ब्लॉक नहीं होगा। अगर बच्चा ट्यूशन फ़ीस जो है वो अपना इंटरव्यू क्लियर होने के बाद पे कर रहा है तो उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाती है वीज़ा की, प्लस वो अपना अमाउंट भी सिक्योर कर पाता है, वो रिफ़ंड के चक्कर वगैरह से सब चीज़ों से वो बच जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके ओवरऑल एक्सपेंस की, तो इसका ओवरऑल एक्सपेंस वेरी करता है कि आप कितने ड्यूरेशन के कोर्स के लिए जा रहे हो। लेट्स सी कि अगर आप 3 इयर्स की बैचलर्स डिग्री के लिए जा रहे हो, आपकी फ़ीस आई है 12,000 पाउंड आई है, तो आपकी वही फ़ीस आज की डेट में 6.5 लाख रुपए के आसपास बैठ जाती है। उसके अलावा 3 लाख से लेके 3.25 लाख रुपए तक का आपका इंश्योरेंस आ जाता है। अगेन इट्स फ्लक्चुएशन, पाउंड के फ्लक्चुएशन की वजह से वो रहता है। प्लस उसके अलावा बच्चे की इमिग्रेशन फीसेस रहती हैं, क्योंकि यूके इमिग्रेशन एक ऐसी इमिग्रेशन है जो 3 तरह की इमिग्रेशन फ़ीस चार्ज करता है। अगर आपके इनटेक में बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी आपके पास टाइम पड़ा हुआ है, तो बच्चा स्टैंडर्ड सर्विसेज के भी साथ भी जा सकता है, जिसकी फीसेस बच्चे को 60 to 70 के बीच में रहती है। और अगर मैं बात करूँ कि प्रायोरिटी सर्विसेज की होगी तो वो 1.25 चली जाती है। अगर सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज की बात करूँ वो अबव द 2 लाख चली जाती है। मेजॉरिटी में जो बच्चा इमिग्रेशन फ़ीस पे करता है वो प्रायोरिटी वाली रहती है, जो मिडल रेंज वाली रहती है, जिसमें बच्चे का वीज़ा विद इन 7 डेज़ आ जाता है। और पे करने का बेनिफिट भी रहता है उसको कि ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ता, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में नहीं जाना पड़ता। अगर इमिग्रेशन को किसी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, लेट्स सी कई बार बच्चे से वो फाइनेंशियल्स के डॉक्यूमेंट दोबारा के डिमांड कर लेते हैं, तो उस केस में भी बच्चों के लिए बेनिफिट हो जाता है। वो जल्दी से जल्दी अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वीज़ा ऑफिसर्स को मेल करते हैं और अपना डिसीजन ले लेते हैं। तो व्हाट इज़ द कंप्लीट प्रोसेसिंग टाइम? अगर बच्चे ने आज अपना ऑफर लेटर अप्लाई किया एंड सपोज उसने सितंबर इनटेक में जाना है, प्रायोरिटी सर्विसेज उठानी है, तो बच्चे कितने टाइम में क्या क्या प्रोसेस हो जाएगा? अगेन राघव, इट्स डिपेंड अपॉन टू द केस टू केस।
कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो विद इन 24 आवर्स बच्चे को ऑफर लेटर दे देती है, बट देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ जो बच्चे की ऑफर लेटर देने में ही 30 डेज़ का टाइम ले लेती है। तो वो टाइम फ्रेम जो है वो उस हिसाब से खिंच जाता है। फिर बच्चे की इंटरव्यू, बच्चा इंटरव्यू के लिए किस हद तक प्रिपेयर है, उसको प्रिपरेशन के लिए टाइम और चाहिए, या बच्चा वेल सेटल है कि हाँ ठीक है मेरी ऑफर लेटर आएगी, मेरे को इंटरव्यू देना है, मैं अपने सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ मैं रेडी हूँ, तो मैं इसको दे सकता हूँ, वो चीज़ होगी। तो ये इसका ओवरऑल प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो ये आप चाहो, आपके पास अगर फाइनेंशियल 28 डेज ओल्ड है तो आप इसको विद इन अ मंथ भी कंप्लीट कर सकते हो। बट हाँ, रेस्ट वो बच्चे के ऊपर रहता है कि वो बच्चा इसको कितने टाइम फ्रेम में खींचना चाहता है। इसका प्रोसेस अगर मैं टर्न अराउंड टाइम की ओवरऑल टर्न अराउंड टाइम एक एवरेज स्टूडेंट की भी बात करूँ तो वो 1 महीने से लेके 1.5 से 2 महीने के बीच में ये पूरा का पूरा प्रोसेस डन हो जाता है। Okay, the very last question now. What about spouse? क्या spouse केस यूके में चल रहे हैं? कैसे चल रहे हैं? बिल्कुल, स्पाउस केसेस हैं जो यूके इमिग्रेशन की तरफ से, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ और सिर्फ रिसर्च कोर्सेज वाले ही अपने स्पाउसेस को लेके जा सकते हैं, तो चल रहे हैं बट बहुत ही लिमिटेशन में चल रहे हैं, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटीज़ के पास अगर मैं बात करूं तो ऑन एंड एवरेज 10 to 15 सीट्स है, इससे ऊपर की वो रिसर्च कोर्सेज में सीट्स नहीं दे सकते। पर वो फिर भी एक जो एक टीचर है उसके ऊपर, प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसने 7 बच्चे लेने हैं, 5 बच्चे लेने हैं, या फिर उसने बच्चे जो हैं वो 15 के 15 बच्चे ही उसने अकोमोडेट करने हैं, तो वो उस वे आउट में रहता है। बट हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप 7 ईच बैंड्स की आप रिक्वायरमेंट रखते हो फुलफ़िल करने की, तो आप मास्टर ऑफ रिसर्च के कोर्सेज में जा सकते हो। आपको एक रिसर्च प्रपोजल देना है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट रिसर्च प्रपोजल भी आपको विद इन 24 to 48 आवर्स के बीच में ऑफर लेटर्स दे रही हैं। All right, that's all from our side for today. Thank you so much, ma'am, for joining. Thank you so much. Thank you everyone for joining us tonight, and we shall see you in the next one.